Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 4 of class 5th EVS unit number 4. Today we will discuss waste management hierarchy. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिड्यूस का मीनिंग क्या है कि ऐसी चीजें जिससे ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होगा उनका यूज कम करना. तो डिस्कस करते हैं. रिड्यूस ऑल्सो नो एज वेस्ट प्रिवेंशन मीन्स टू यूज लेस रिसोर्सेज, मीन्स हम लेस रिसोर्सेज का यूज करें. दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड स्ट्रेटेजी बिकॉज इट प्रोड्यूस लेस वेस्ट टू बिगिन विद. मीन्स कि अगर हम रिड्यूस का यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, वेस्ट का प्रोड्यूस ही कम होगा. मतलब कि हम बिगिन ही कहाँ से करते हैं, यूज करना. इसका मतलब क्या है कि चीजों की यूज को ही कम करना. तो वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है, शुरू ही यहाँ से होगा. तो लेट अस टू के फ्यू एग्जांपल. जैसे यूज पेपर ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, पेपर का यूज तभी करें जब रिक्वायर्ड हो. एनकरेज पीपल टू प्रिंट लेस पेपर, पीपल को एनकरेज करें कि लेस पेपर को प्रिंट कर. अवॉइड टू मैनी बैग्स व्हेन शॉपिंग, शॉपिंग के लिए जाते हैं तो ज्यादा बैग का यूज ना करें. इफ देयर आर ओनली अ फ्यू थिंग्स, वहां पर फ्यू थिंग्स हैं, कैरी देम इन योर हैंड, तो उन्हें अपने हाथ में ही ले जाएं. यूज प्रोडक्ट विद लेस पैकेजिंग, ऐसी प्रोडक्ट का यूज करें जिसमें लेस पैकिंग की हो. कुक एंड ब्रिंग ओनली द अमाउंट ऑफ फूड दैट विल बी यूज्ड, उतना ही फूड बनाएं और लेकर जाएं जितना हमने यूज करना है, जितना हमें खाना है. इससे क्या होगा, फूड की वेस्ट कम हो जाएगी. तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीयूज. रीयूज मीन्स टू यूज द सेम आइटम मैनी टाइम्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट आफ्टर वन यूज. रीयूज का मतलब क्या है कि एक बार किसी चीज का यूज करने के बाद उसे फेंकने की बजाय उसे बार बार यूज करना. यू कुड ऑल्सो गिव इट टू अदर हु कैन यूज इट, मतलब आप किसी दूसरे को दे सकते हो जो इसका यूज कर ले. लेट अस टू गेट ए फ्यू एग्जाम्पल देखते हैं. रीयूज क्लॉथ बैग मीन्स हम पॉलिथीन बैग के बजाय क्लॉथ बैग का यूज करें और जब भी शॉपिंग के लिए जाएं तो उस बैग को साथ लेकर जाएं. कैरी योर ओन स्टील वाटर बॉटल, अपनी स्टील वाटर बॉटल को लेकर जाएं प्लास्टिक बॉटल को परचेज करने की बजाय. गिव योर क्लॉथ टू समवन, मतलब कि हमारे क्लॉथ हम किसी को दे दें जो इसका यूज कर सके. मेक गिफ्ट एंड डेकोरेटिव आइटम फ्रॉम प्लास्टिक और कार्डबोर्ड, हम क्या करें, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड से कोई गिफ्ट या फिर डेकोरेटिव आइटम बना लें फेंकने की बजाय उन्हें. व्हेन वी रीयूज समथिंग वी डिले इट फ्रॉम बिकमिंग वेस्ट, मतलब कि जब हम किसी चीज को रीयूज करते हैं तो इसका मतलब हम वेस्ट को कम कर रहे हैं. नेक्स्ट है रिसाइकिल. रिसाइकिल का मीन है टू चेंज द फॉर्म ऑफ एन आइटम सो दैट इट इज स्टिल यूजफुल. मीन्स कि किसी भी आइटम को चेंज करना जब तक वो यूजफुल है. जैसे न्यूज़पेपर, पेपर, कार्डबोर्ड कैन बी रिसाइकिल टू मेक फ्रेश पेपर, मतलब कि इन सबको हम दोबारा बना सकते हैं फ्रेश पेपर के रूप में. प्लास्टिक बॉटल और कंटेनर कैन बी रिसाइकिल टू मेक स्मॉल पैलेट्स, मीन्स कि स्मॉल पैलेट को बनाने के लिए हम प्लास्टिक बॉटल या फिर कंटेनर का यूज कर सकते हैं. जैसे वेट वेस्ट सच एज लेफ्ट ओवर फूड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स कैन बी रिसाइकिल इनटू कंपोस्ट, उससे कंपोस्ट बनाए जा सकते हैं जो एक एक्सीलेंट फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा. मीन्स अगर उसका यूज हम फील्ड में करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा अच्छी क्रॉप होगी. मेटल स्क्रैप कैन बी रिसाइकिल इनटू लिक्विड मेटल, जो मेटल स्क्रैप है उसे लिक्विड मेटल में स्क्रैप कर सकते हैं जिससे न्यू मटेरियल की शेप दे सकते हैं और नया मटेरियल उससे प्रिपेयर हो सकता है. रिसाइकलिंग प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बिकमिंग वेस्ट, रिसाइकलिंग क्या करती है, किसी भी चीज को वेस्ट होने से बचाती है. नेक्स्ट है हमारा रिकवर. इवन इफ वी फॉलो द 3 स्टेप, अगर हम 3 स्टेप फॉलो कर रहे हैं देयर वुड बी सम वेस्ट दैट कैन नॉट बी रीयूज और रिसाइकिल, मतलब कि कुछ वेस्ट है जो रीयूज या रिसाइकिल नहीं किया जा सकता. तो हम उस वेस्ट के साथ क्या करें, देखिए वी कैन एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम इट, उससे हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. वेस्ट कैन बी बर्न इनटू कंट्रोल चैम्बर, कंट्रोल चैम्बर में उसे जला सकते हैं हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या फिर कोई दूसरा फ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसिनरेशन. देखिए ये है रिकवर. नेक्स्ट है डिस्पोज. Dispose is the final option in the waste hierarchy. It is the
लीस्ट प्रेफर ऑप्शन बिकॉज वी डोंट गेट एनीथिंग बैक फ्रॉम इट। मीन्स ये क्या है, लीस्ट है, लीस्ट यूज्ड है क्योंकि इससे हमें कुछ वापस नहीं मिलता। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ डिस्पोज इज लैंडफिल। ये क्या है, लैंडफिल्स की जो बड़े बड़े एरियाज होते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, गड्ढा खोद के वहां पर कूड़े को दबा देते हैं। इन अ लैंडफिल स्टिल वेस्ट मटेरियल इज ब्रॉट एंड डंप्ड। वेस्ट मटेरियल को ले जाते हैं और वहां पे डंप कर देते हैं। बुलडोजर स्प्रेड एंड कॉम्पैक्ट द वेस्ट ऑन द ग्राउंड। मीन्स कि वो क्या करते हैं, ग्राउंड के अंदर वेस्ट को डाल देते हैं। द कॉम्पैक्टेड वेस्ट इज देन कवर विद द सॉइल फॉर डिकम्पोजिशन। मीन्स कि जो वेस्ट है वो सॉइल में छोड़ दिया जाता है डिकम्पोज होने के लिए। वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहेगा और सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगा। इफेक्ट क्या है, इन्फेक्टियस डिसीजेज में स्प्रेड बाय डिकम्पोजिशन। मीन्स अगर हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो उससे इन्फेक्शन डिसीजेज जनरेट हो सकती हैं अगर ओपन एरिया में रैट या फिर कोई भी फ्लाइज हो। डेंजरस गैसेज में बी रिलीज इन द एनवायरमेंट। वहां से कोई भी डेंजरस गैसेज निकल सकती हैं और एनवायरमेंट में मिल सकती हैं जिससे हमारी हेल्थ को नुकसान होगा। वाटर पासिंग थ्रू द गार्बेज डंप कैरी सम ऑफ देयर टॉक्सिन्स। मान लो वहां से वाटर पास कर रहा है तो वो क्या करेगा, अपने अंदर टॉक्सिन ले लेगा। मीन्स जहरीले पदार्थ उसके अंदर ऐड हो जाएंगे जिससे क्या होगा, लीचेट बोलते हैं हम। इफ लीचेट एंटर ग्राउंड वाटर, अगर वो ग्राउंड वाटर में ऐड कर जाते हैं तो इट कैन पॉइजन द वाटर वी ड्रिंक। तो वो पीने वाले वाटर को जहरीला कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट 7/10 ऑफ वेस्ट करंटली बीइंग लैंडफिल और इंसिनरेटेड कंसिस्ट ऑफ मटेरियल दैट कुड बी पुट टू higher and better use through recycling or composting. In our everyday life we should make sure that we are follow the pyramid. Means कि हम क्या करते हैं, बहुत सारा वेस्ट तो क्या करते हैं हम, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर करना चाहिए और हमें डिस्पोज और जो रिकवर है वो कम करना चाहिए। डिस्पोज से तो देखो डिसीज भी हो सकती है, इसलिए हमें कम से कम वेस्ट को डिस्पोज करना चाहिए। तो नेक्स्ट है इनकरेक्ट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। देखिए, वी नो द करेक्ट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल नाउ। हम वेस्ट डिस्पोजल के करेक्ट मेथड को जान गए, बट हाउ मैनी पीपल अराउंड यू फॉलो दिस स्टेप। लेकिन कुछ ही लोग हैं जो इन स्टेप को फॉलो करते हैं और सभी लोग क्या करते हैं, रॉन्ग वे में ही डिस्पोज कर देते हैं जिससे एनवायरनमेंट को डैमेज होगा और बैड इफेक्ट होंगे बहुत सारे। पहला क्या है, लिटरिंग। लिटरिंग का मीन क्या है, डिस्पोजिंग वेस्ट एंड इन अप्रोप्रिएट लोकेशन। मतलब कि बिना परमिशन के वहां पर वेस्ट को डंप कर देना। एग्जाम्पल क्या है, थ्रोइंग मेटल कैन। मतलब कि मेटल कैन, पेपर बैग, फूड, प्लास्टिक बोतल, ये सब हम रोड के ऊपर फेंक देते हैं या रिवर और लेक में फेंक देते हैं। हम कहीं भी वेस्ट को फेंक देते हैं, इनसाइड या फिर हाउस के अंदर या बाहर, कहीं भी हमें वेस्ट को ऐसे ही नहीं डालना चाहिए। हमें कहाँ है, वेस्ट को डंप करना चाहिए परमिशन लेकर और ओपन एरिया में हमें वेस्ट को डंप करना चाहिए। लिटरिंग के इफेक्ट क्या होंगे, इट्स स्प्रेड ए बैड ऑर्डर। मतलब कि बैड स्मेल आएगी, डिसीजेस पैदा हो जाएंगे, सफोकेट हो जाएंगे एनिमल। ड्यूरिंग द रेनी सीजन इट कैन क्लॉग। रेनी सीजन में क्लॉग द ड्रेन। ड्रेन मतलब कि क्लॉग को ड्रेन कर देगा और बाढ़ आ सकती है। नेक्स्ट है डंपिंग। Dumping means throwing piles of waste product like household item, tires, electronic waste and glass item on the ground। मतलब कि ग्राउंड पे डायरेक्टली फेंक देना। देखिए इस तरह से piles of waste keep getting added, it turns into dumping ground। ये क्या है, डंपिंग ग्राउंड में चेंज हो जाएगा। इफेक्ट क्या होगा इससे, डिसीजेस कैरी बाय, मतलब मॉस्किटो स्प्रेड हो जाएंगे, लीचेट्स हो जाएंगे पैदा, जो क्या करेंगे ग्राउंड वाटर को पॉइजन करेंगे और मॉस्किटो क्या करेंगे, बहुत सारी बीमारियों को फैला सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओपन बर्निंग। ओपन बर्निंग हमें नहीं करनी चाहिए। जो रिकवर में था कि चैम्बर में बर्न करें, उस तरह से बर्न करना चाहिए। ओपन बर्निंग मीन्स कलेक्टिंग वेस्ट एंड देन बर्निंग इट इन द ओपन। पीपल अराउंड द ओपन बर्निंग साइट वुड इनहेल द स्मोक। मतलब कि जो वहां पर लोग होंगे वो स्मोक को इनहेल करेंगे और बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती हैं। जो टॉक्सिन है स्मोक से रिलीज होगा, उससे बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और जो राख बच जाती है जलने के बाद, उससे क्या होगा, आईज और गले में इरिटेशन होती है।
तो स्टेप वी कैन टेक, हमें क्या क्या स्टेप यूज करने चाहिए। वी शुड नॉट बी लेजी, हमें लेजी नहीं होना चाहिए और हमें जो वेस्ट है उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। इफ यू कैन नॉट फाइंड अ डस्टबिन, अगर आपको डस्टबिन नहीं मिलता तो कीप द वेस्ट विद यू, तो अपने पास ही रखें वेस्ट को और जहां भी आपको डस्टबिन दिखे उसमें डाल दें। अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ लिटरिंग, लिटरिंग के इफेक्ट को जाने। एजुकेट पीपल अराउंड यू, मतलब कि आपके आसपास जो पीपल एजुकेटेड पीपल हैं उनसे लिटरिंग के इफेक्ट को जाने। लिटरिंग क्या है, देखिए अगर हम लिटरिंग करेंगे, कहीं भी डंपिंग कर देंगे तो उससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर में जो छोटे छोटे जीव हैं वो पैदा हो जाएंगे, जिससे जब हम उस वाटर को ड्रिंक करेंगे तो हार्मफुल बीमारियां फैल जाएंगी। और अगर हम कहीं भी उस वेस्ट को डंप करते हैं तो वेस्ट से क्या होगा, गैसेस प्रोड्यूस होंगी, जिससे फिर वहां आसपास के जो लोग रहते हैं उन्हें क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये हमारा वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सोलर सिस्टम है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।